नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस। हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाली यमुना नदी में अज्ञात युवती ने लगाई छलांग। 7 घंटे बाद भी नहीं लगा कोई सुराग। भारतीय संविधान भारत के लोकतंत्र का मूल आधार। भाजपा ने 75वें संविधान दिवस पर किया संगोष्ठी का आयोजन। रघुवीर सिंह बाली के खिलाफ प्रेस वार्ता करने वाले हिमाचल पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। संविधान दिवस पर बोले बिहारी लाल शर्मा, कांग्रेस का रवैया हर प्रकार से संविधान विरोधी। संविधान को कमजोर करने का कांग्रेस ने किया अनेक प्रयास। नाहन में संविधान दिवस पर भाजपा नेताओं ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि देकर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पांवटा साहिब में मांगों को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय तक निकाली रोष रैली। राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। शहीद हुए किसानों के लिए की गुरुद्वारा साहिब में अरदास। हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाली यमुना नदी में एक अज्ञात युवती ने छलांग लगा दी है। आपको बता दें कि 7 घंटे बाद भी पुलिस और गोताखोरों के हाथ खाली है। अंधेरा होने पर सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। फिलहाल अगले दिन सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। मौके पर एसडीपीओ अदिति सिंह ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि फिलहाल अभी तक शव नहीं मिल पाया है, न ही परिजनों को सूचित किया गया है, क्योंकि कोई जानकारी नहीं मिली है कि युवती कहां से है और कितने साल की है। फिलहाल जानकारी जो ये मिली है कि 20 साल से कम उम्र युवती की बताई जा रही है। भाजपा जिला शिमला द्वारा 75वें संविधान दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कानून एवं विधि विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय संधू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि संविधान दिवस की अपेक्षा तो एक विषय है, अन्यथा कांग्रेस का रवैया हर प्रकार से संविधान विरोधी रहा है। उन्होंने कहा है कि संविधान को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया है। फाउंडिंग फादर्स की हमने इस तरह से संरचना की कि हमने उन मौलिक अधिकारों को डाला। आज उन मौलिक अधिकारों को हमने अपने संविधान में रखा है, जिसमें हम भारत के लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि स्वतंत्रता, उनका जीने का अधिकार, उनके सारी मूलभूत सुविधाएं उस संविधान ने दी है। और उस वेलफेयर स्टेट जो डॉक्टर संजय बोल रहे थे, उस वेलफेयर स्टेट की ये ड्यूटी है। इन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में, काफी डिटेल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं है, कोई भी न्यायालय एनफोर्स नहीं कर सकता। बीते शनिवार को अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली के खिलाफ प्रेस वार्ता करने वाले हिमाचल पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। राजधानी शिमला के पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने उन पर लगाए गए आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया है। रघुवीर सिंह बाली ने कहा है कि कर्मचारी यूनियन ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा है कि निगम प्रबंधन की ओर से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में गलत आंकड़े रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर आरोप है। अगर निगम प्रबंधन की ओर से हाई कोर्ट में गलत आंकड़े दिए होंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। या उसको अलग अलग लोगों को किराए पे दिया है, या उसको चलाने के लिए उन्होंने एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टीज को आगे लोगों को दिया है। ये 7 प्रॉपर्टीज का ब्यौरा है जो पूर्व की सरकारों ने दिया है। और अगर उन्होंने ये चीज़ दी है तो मैं उसको नेगेटिव रूप पे नहीं देखता। उनको लगा होगा, ये देखो सरकार हमेशा कंटिन्यूएशन में होती है। अगर उनको किसी समय लगा, क्योंकि मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, मैं नेगेटिव सोच नहीं रखता, पूर्व की सरकारों को लगा होगा कि कोई चीज़ नुकसान में चल रही है, उसको आगे किसी को देना चाहिए और आगे उसको चलाना चाहिए, तो उन्होंने दिया। हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में आज तक पानी का गिलास भी। पूरे देश भर में आज संविधान दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया, उनके योगदान को याद किया गया। आज संविधान दिवस के अवसर पर इसी कड़ी में जिला मुख्यालय नाहन में भाजपा नेताओं ने भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और संविधान के प्रति को नतमस्तक होते हुए संविधान की अनुपालना करने का संकल्प लिया। डॉक्टर बिंदल ने इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए
कहा है कि बाबा साहब भारत के संविधान के मुख्य शिल्पी रहे हैं। भारत के संविधान में सभी भारतवासियों के लिए अधिकार और कर्तव्यों का संपूर्ण समावेश है। सभी जाति, पंथ, समुदाय के लिए श्रद्धा और समान भाव का अधिकार है और इसी संविधान के आधार पर भारत देश लोकतांत्रिक मूल्यों के का जश्न मनाना है। कांग्रेस में विद्रोह की चिंगारी है, लगातार भड़क रही है, उस बात का जश्न मनाना। और आप बिलासपुर में जश्न मना रहे हैं। बिलासपुर की जनता को आपने दिया क्या है जो बिलासपुर में जश्न मना रहे हैं? वो बिलासपुर जहां पर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, डीसी के दफ्तर के सामने और 2 गुट चिट्टा बेचने वालों के बीच में और गोलाबारी होती है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, उनको संरक्षण दिया जाता है, इस बात का जश्न मनाना है। प्रदेश के अंदर और सब तरफ त्राहिमाम है, सड़कों के गड्ढे आप मिट्टी से भर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों ने रोष रैली निकाली। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार से किसानों की कई मांगे थी, लेकिन आज तक मोदी सरकार ने उन मांगों को पूरा नहीं किया है, जिसके विरोध स्वरूप आज किसानों ने एक रोष रैली निकाली और एसडीएम की मार्फत राज्यपाल को ज्ञापन दिया। वहीं शहीद हुए किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को भी याद किया गया। गुरुद्वारा साहिब में उनके लिए अरदास की गई और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। मोर्चा की मीटिंग थी जो कि हमारे को 26 नवंबर जो याद कराता है अपने जो किसान आंदोलन बॉर्डर पे हुआ था, उसको याद करते हुए जो हमारे शहीद हुए हैं बॉर्डर के ऊपर 13 महीने बैठे हुए किसान आंदोलन में, उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि भेंट करी और गुरुद्वारा साहब में उनकी अरदास बेनती और प्रसाद कराया गया। और इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। जो हमारी मांगे थी किसानों की, जो मोदी साहब ने उस टाइम ये बोल करके मतलब कि मैंने आपकी मांगे सब मांग ली हैं और मेरे को मंजूर है, आप आंदोलन ख़त्म कर दो और आप अपने घरों को जाओ, तो आपके जो 3 काले कानून हैं, जो सारी मांगे हैं मैंने मान ली हैं। उन्होंने माफ़ी भी मांगी और इसको ही मांगा, मगर उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी करनी थी। आज के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।